रोज रात दूध में मखाना डालकर पिएं, 89 साल तक जवान रहेंगे। क्या सचमुच एक साधारण सा मखाना और एक गिलास दूध आपकी बढ़ती उम्र की रफ्तार को धीमा कर सकता है? क्या यह शरीर की ताकत, हड्डियों, नींद और त्वचा के लिए इतना फायदेमंद हो सकता है कि बुजुर्ग लोग इसे वर्षों तक अपनाते रहें? नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स पर। हमारे घरों में कई ऐसी पारंपरिक चीज़ें हैं जिन्हें पहले लोग अनुभव के आधार पर अपनाते थे। आज विज्ञान भी उनमें से कई के पीछे छिपे कारणों को समझने लगा है। दूध और मखाने का मिश्रण भी ऐसा ही एक पारंपरिक आहार है जिसे बहुत से लोग रात में लेना पसंद करते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर यह इतना अच्छा है तो आज अधिकांश लोग इसे सही तरीके से क्यों नहीं लेते? कुछ लोग सिर्फ दूध पी लेते हैं, कुछ सूखे मखाने खा लेते हैं, जबकि सही तरीका अलग अलग हो सकता है। यही कारण है कि कई लोगों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे दूध और मखाने का संयोजन इतना खास क्यों माना जाता है, इसके 6 प्रमुख संभावित फायदे क्या हैं, इसे किस समय और कितनी मात्रा में लेना बेहतर हो सकता है, किन लोगों को इसे लेने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, और वीडियो के अंत में मैं आपको इसे बनाने का आसान तरीका भी बताऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप यह वीडियो किस शहर या किस राज्य से देख रहे हैं और आपकी उम्र कितनी है। मुझे आपके कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं इस बेहद रोचक जानकारी को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मखाना इतना खास क्यों माना जाता है और इसमें ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो इसे एक बेहतरीन हेल्दी स्नैक बनाते हैं। मखाना और दूध का पहला बड़ा फ़ायदा, गहरी और सुकून भरी नींद। दोस्तों, अगर रात को बिस्तर पर जाने के बाद भी देर तक नींद नहीं आती, बार बार नींद खुल जाती है या सुबह उठने पर शरीर थका थका महसूस होता है, तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या और खान पान पर ध्यान देना चाहिए। दूध और मखाने का संयोजन ऐसे लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। मखाने में मैग्नीशियम, पोटेशियम और कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। वहीं दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और ट्रिप्टोफैन नाम का अमीनो एसिड होता है। ट्रिप्टोफैन शरीर में ऐसे रसायनों के निर्माण में मदद करता है जो सामान्य और स्वस्थ नींद के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब आप रात को हल्का गर्म दूध पीते हैं और उसके साथ भुने हुए मखाने खाते हैं तो शरीर को आराम मिलने में मदद मिल सकती है। कई लोगों का अनुभव है कि इससे रात में बार बार नींद खुलने की समस्या भी कम महसूस होती है। हालांकि अगर लंबे समय से अनिद्रा की समस्या है तो केवल घरेलू उपायों पर निर्भर ना रहें, डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। दूसरा फायदा है हड्डियों और जोड़ों को बेहतर पोषण। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। इसका असर सबसे पहले हड्डियों और जोड़ों पर दिखाई देता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों में दर्द, कमर में जकड़न या चलने पर आवाज़ आना जैसी समस्याएं कई लोगों को परेशान करती हैं। दूध कैल्शियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। वहीं मखाने में भी कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं। जब संतुलित आहार के हिस्से के रूप में इन दोनों का सेवन किया जाता है तो हड्डियों को आवश्यक पोषण मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर डॉक्टर ने आपको किडनी की बीमारी, कैल्शियम की अधिकता या किसी विशेष डाइट का पालन करने को कहा है तो पहले उनसे सलाह जरूर लें। तीसरा फायदा है त्वचा की चमक बनाए रखने में सहायक। हर कोई चाहता है कि बढ़ती उम्र में भी चेहरा स्वस्थ और ताजगी भरा दिखाई दे, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ त्वचा में प्राकृतिक बदलाव आना सामान्य बात है। मखाने में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं। दूध में मौजूद प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व त्वचा के सामान्य स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर इसके साथ पर्याप्त पानी पिया जाए, अच्छी नींद ली जाए और संतुलित भोजन किया जाए तो त्वचा की प्राकृतिक चमक बनाए रखने में मदद मिलती है। लेकिन यह उम्मीद करना सही नहीं होगा कि केवल दूध और मखाना पीने से कुछ ही दिनों में झुर्रियाँ पूरी तरह खत्म हो जाएंगी। स्वस्थ त्वचा के लिए पूरी जीवन शैली महत्वपूर्ण होती है। अब सवाल यह है कि क्या दूध और मखाना सिर्फ नींद, हड्डियों और त्वचा के लिए ही अच्छे हैं या ये आपके पेट और पाचन तंत्र को भी मजबूत बना सकते हैं?
पेट, पाचन और दिन भर की ऊर्जा। दूध और मखाने के अगले 3 संभावित फायदे। अब तक आपने जाना कि दूध और मखाना अच्छी नींद, हड्डियों और त्वचा के लिए किस तरह सहायक हो सकते हैं। लेकिन इसके फायदे यहीं तक सीमित नहीं हैं। अगर आपका पेट ठीक रहता है तभी शरीर बाकी पोषक तत्वों का सही उपयोग कर पाता है। इसलिए अब बात करते हैं चौथे बड़े फायदे की। चौथा फायदा, पाचन तंत्र को बेहतर रखने में मदद। दोस्तों, आजकल बाहर का खाना, अनियमित दिनचर्या और तनाव की वजह से गैस, कब्ज, पेट फूलना और अपच जैसी समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। मखाने में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है जो सामान्य पाचन क्रिया को सहारा देती है। वहीं रात में हल्का गर्म दूध कई लोगों को आरामदायक महसूस होता है और सुबह पेट साफ होने में भी मदद कर सकता है। अगर आपका पाचन तंत्र सही रहेगा तो शरीर पोषक तत्वों को बेहतर तरीके से अवशोषित कर पाएगा। इसका असर आपकी ऊर्जा, त्वचा और संपूर्ण स्वास्थ्य पर भी दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको दूध पीने से गैस, पेट दर्द या दस्त जैसी परेशानी होती है तो हो सकता है कि आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो। ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेकर ही दूध का सेवन करें। पांचवा फायदा है दिन भर ऊर्जा और कम थकान। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है, थोड़ा काम करने के बाद ही थकान महसूस होने लगती है? अगर हाँ, तो इसका कारण केवल उम्र नहीं बल्कि खान पान और जीवन शैली भी हो सकती है। दूध में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन होता है जबकि मखाने में जटिल कार्बोहाइड्रेट और कई खनिज पाए जाते हैं। संतुलित आहार के हिस्से के रूप में इनका सेवन शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा उपलब्ध कराने में मदद कर सकता है। इसी वजह से कई लोग रात में इसे लेने के बाद अगले दिन खुद को अधिक तरोताज़ा महसूस करते हैं। ध्यान रखें कि केवल भोजन से चमत्कारी बदलाव की उम्मीद ना करें। पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन भी उतने ही जरूरी हैं। छठा फायदा है शरीर को संपूर्ण पोषण। आयुर्वेद में कुछ खाद्य पदार्थों को शरीर के पोषण और संतुलन के लिए उपयोगी माना गया है। दूध और मखाना भी लंबे समय से ऐसे ही पारंपरिक आहार का हिस्सा रहे हैं। आधुनिक पोषण विज्ञान के अनुसार भी दूध में प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन बी 12 जैसे पोषक तत्व होते हैं, जबकि मखाना खनिज और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करता है। इसलिए यदि इन्हें संतुलित मात्रा में स्वस्थ जीवन शैली के साथ लिया जाए तो ये शरीर को आवश्यक पोषण देने में योगदान कर सकते हैं। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि इससे हर व्यक्ति की प्रतिरक्षा, यौन क्षमता या सभी बीमारियां निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगी। ऐसे दावों पर पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर दूध और मखाना इतने फायदेमंद हैं तो इन्हें कितनी मात्रा में लेना चाहिए? क्या इन्हें सीधे दूध में डालकर पीना सही है या पहले भूनना चाहिए? क्या इनमें केसर, इलायची या घी मिलाना चाहिए? और किन लोगों को इसे लेने से बचना चाहिए? दूध और मखाने की सही रेसिपी, सही समय और ज़रूरी सावधानियाँ। दोस्तों, अब बात करते हैं उन हिस्सों की जहां सबसे ज़्यादा लोग गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस दूध में मखाना डाल दिया और पी लिया, लेकिन सही तरीका अपनाने से इसका स्वाद भी बेहतर हो सकता है और इसे खाना भी आसान हो जाता है। दूध और मखाना बनाने का आसान तरीका। सबसे पहले लगभग 1 गिलास दूध लें। अब एक छोटी मुट्ठी मखाने लें। यदि चाहें तो स्वाद और खुशबू के लिए एक चुटकी इलायची पाउडर और 2-3 केसर के रेशे भी डाल सकते हैं। यह पूरी तरह वैकल्पिक है। अब एक पैन को हल्का गर्म करें और इसमें बिना तेल या बहुत थोड़े से घी में मखाने को 2-3 मिनट धीमी आंच पर हल्का भून लें। इससे मखाने कुरकुरे हो जाते हैं और उनका स्वाद भी बढ़ जाता है। इसके बाद उसी पैन में दूध डालें और 5-7 मिनट तक हल्की आंच पर पकने दें। जब मखाने थोड़ी नरम हो जाएं तब गैस बंद कर दें। अब इसे थोड़ा ठंडा होने दें और आराम से बैठकर मखाने को चबाते हुए खाएं और दूध धीरे धीरे पिएं। इसे पीने का सही समय क्या है? अगर आपका उद्देश्य अच्छी नींद और आराम महसूस करना है तो इसे रात में सोने से लगभग 45 मिनट से 1 घंटे पहले लेना बेहतर माना जाता है। अगर आप इसे बच्चों या किशोरों को देना चाहते हैं तो सुबह नाश्ते के बाद भी दिया जा सकता है, लेकिन मात्रा उनकी उम्र और आवश्यकता के अनुसार रखें। किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए? अब यह हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपको दूध से एलर्जी है या दूध पीने पर पेट खराब हो जाता है तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन ना करें। यदि आपको किडनी की गंभीर बीमारी है, बार बार पथरी बनने की समस्या है या डॉक्टर ने किसी विशेष डाइट का प्लान करने को कहा है तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें।
अगर आपको मधुमेह डायबिटीज़ है तो बिना चीनी मिलाकर इसका सेवन करें और अपनी कुल कैलोरी का भी ध्यान रखें। याद रखिए, कोई भी एक चीज़ अकेले आपको स्वस्थ नहीं बना सकती। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद और तनाव पर नियंत्रण, ये सभी मिलकर अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखते हैं। दोस्तों, दूध और मखाना एक पौष्टिक पारंपरिक संयोजन है। यदि इसे संतुलित मात्रा में और सही जीवन शैली के साथ लिया जाए तो यह आपके दैनिक आहार का हिस्सा बन सकता है, लेकिन इसे किसी बीमारी का इलाज या चमत्कारी नुस्खा समझना सही नहीं होगा। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस उपयोगी जानकारी का लाभ उठा सकें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि क्या आपने कभी दूध और मखाना साथ में लिया है? अगर हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा? अगर आप हमारे चैनल गेट फॉर हेल्थ टिप्स पर नए हैं तो ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई उपयोगी जानकारी के साथ।